नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन्हीं तल्ख तेवरों के साथ जिससे वो सवाल उछलते सवाल और वो सवालों की फहरिस्त जिसका जनता चाहती है जिम्मेदारों से जवाब। उन तमाम सवालों के कटघरे में इस बार सिटी न्यूज की अदालत में मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज की अदालत में। जी बिल्कुल। मालिनी गौड़ जी अपनी सादगीपूर्ण राजनीति की कार्यशैली के तौर पर पहचान रखती हैं और इंदौर, जो कि राजनीति की तासीर से गहरा नाता रखता है और राजनीतिक हलचलों का केंद्र कहा जाता है, वो शहर जहां पर ताई और भाई हमेशा अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, तो ऐसे में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक यानी कि जिन्हें भाभी मां, भाभी और माई के नाम से भी पुकारा जाता है, क्या कुछ है उनकी जनता के सामने आज पैरवी और कैसे वो अब तक के अपने कार्यकाल का आकलन करती हैं, सीधे जानेंगे उनके श्रीमुख से। सबसे पहले विधायक जी, आप जब 4 साल पहले विधायक बनी तो जो वादे आपने जनता से किए थे किस हद तक पूरे हो पाए हैं, और लगता है आपको कि मिशन 2013 में जो जनता के बीच रहकर आपने सक्रियता निभाई, उनको सुख दुख में आप उनके खड़ी रही, विकास को लेकर विधानसभा में नुमाइंदगी की, उसका कितना असर जनता पर होने वाला है? मैंने जो चुनाव में वादे किए थे करीब 80 से 85% मैंने पूरे किए हैं। जी जी। उनमें पूरे विधानसभा क्षेत्र की सड़कें जो कि करीब 2 करोड़ 23 लाख की लागत से सभी सड़कें बनाई गई। जी जी। 75 लाख के पानी के लिए जो बोरिंग करवाए गए और करीब 3 टंकियां हमारी विदुर नगर, द्रविड़ नगर और जैन कॉलोनी की 3 बड़ी टंकियों का निर्माण हुआ। जी, और सेंटेक्स की जो 10 टंकियां 30 टंकियां मैंने पूरे क्षेत्र में रखवाई। बिल्कुल। और लगभग अभी इस वर्ष के कार्य सतत चल रहे हैं। बिल्कुल। अब तक जो आपका राजनीतिक सफरनामा रहा है, हालांकि जनता से आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही संवेदनशील भरा रिश्ता है और कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख करके जनता आपको वोट देती है, मतदान करती है। जनता से जो आपने वादे किए थे वो अपनी जगह है, विकास के कार्य अपनी जगह है। ऐसे में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के जो काम है वो कितनी आपकी मदद करते हैं एक विधायक होने के नाते? मेरा सभी लोग सहयोग करते हैं। जी जी। और काफी हद तक सरकार भी मेरी मदद करती है। जी। उसमें अनेक कार्य है, जैसे क्षेत्र की जनता के लिए चिकित्सा सहायता जो उपलब्ध होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो भी चिकित्सा सहायता मैंने करीब पूरे क्षेत्र में कई लोगों की और सतत करती आ रही। बिल्कुल। ये तो हुई वो तमाम सहयोग राशि की बात, या कहा जाए उन योजनाओं की बात जिनका लाभ आपने जनता तक पहुंचाया है। पिछले दिनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 शराब दुकान को लेकर सुर्खियों में रहा, अखबारों के पन्नों में भी विधानसभा का जिक्र छिड़ा, रहवासी सड़कों पर उतरे, आपके नेतृत्व में कई बार अधिकारियों को भी आपने फटकार लगाई। शराब दुकान का जो मुद्दा था, जो शराब दुकान शिफ्ट होकर के दशहरा मैदान, जो कि एक पुनित धरती कहा जाता है, उसके ठीक सामने शिफ्ट कर दी गई, इसको लेकर के जो आपकी आपत्ति थी वो किस कदर वो लड़ाई आपको लगता है रंग लाई है? मेरी आपत्ति तो ठीक है, लेकिन जनता की आपत्ति थी, जनता का विरोध था और मैं एक जनप्रतिनिधि होने के कारण जनता के साथ खड़ी थी और उनकी आवाज को मैंने सरकार तक पहुंचाया। बिल्कुल। और उनके साथ लड़ाई लड़ी। कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने हालांकि आपको देखा है जब आप अधिकारियों को फटकार लगाती थी कि जनता के लिए मैं हरदम खड़ी हूं, बात चाहे जब भी अधिकारियों का दौरा रहा हो उस वक्त की रही हो, या जब भी कुछ ऐसा कहीं ना कहीं हंगामा बरपा हो शराब दुकान को लेकर, किस तरीके से आपने ये पूरी लड़ाई लड़ी, कैसे मन में प्रण लिया था कि शराब दुकान को हटाकर ही रहना है? नहीं, चूंकि दशहरा मैदान एक पावन भूमि है, पास में हॉस्पिटल है, पास में बच्चों का कोचिंग क्लासेस है और दशहरा मैदान पे आए दिन भागवत कथाएं, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन होते रहते, उसको दृष्टिगत करते हुए मैं जनता के साथ खड़ी हुई थी। बिल्कुल। सरकार का कितना सहयोग मिला? मुझे याद है जिला योजना समिति की बैठक में भी आपने इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाया था और वहां पर भी क्षेत्र के रहवासी आपके नेतृत्व में मंत्री जी से मिले थे। मैंने जिला योजना समिति में प्रभारी मंत्री जी को और उसके बाद हमारे वित्त मंत्री जी जो आबकारी विभाग भी देखते हैं, बिल्कुल। उनको अवगत करवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर साहब को भी निर्देश दिए कि भाभी जी का जो भी कार्य है ये शराब दुकान संबंधी वे शार्ट आउट करें।
लेकिन पता नहीं किन कारणों से ये विलंब हुआ। जी। लेकिन विलंब होने के बाद इसमें हमको सफलता मिली, जनता के साथ लड़ाई लड़ी और कलेक्टर साहब ने ऊपर तक उस मैटर को पहुंचाया है। बिल्कुल। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ऊपर से कुछ निर्देशित करेंगे, वो उसके मुताबिक कदम बढ़ाएंगे। एक सवाल और यहाँ पर जनता के जहन में भी आता है, मेरे भी जहन में आता है, क्योंकि ये दुकान जो है पहले राऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, इसे दशहरा मैदान जैसी धार्मिक स्थली के ठीक सामने लाना, क्या यह वाजिब था? अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात की अनदेखी कर दी गई और राऊ विधानसभा की जो कहा जाए शराब दुकान अचानक से 4 नंबर में? जी हाँ, ये मिश्र नगर में 273 या 373 पर आवंटित थी। जी। लेकिन चूंकि वहाँ भी विरोध हुआ और चतुर सीमा में रेती मंडी तक था इसका क्राइटेरिया। बिल्कुल। अपने इधर दशहरा मैदान के सामने क्राइटेरिया ही नहीं था। जी। और उन्होंने वहाँ से लाकर, अब अधिकारियों का क्या इंटरेस्ट था मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, लेकिन उन्होंने लाके यहाँ खड़ी कर दी। और चूंकि वहाँ धार्मिक आयोजन की दृष्टि से मैं जनता के साथ खड़ी हुई। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई वो संघर्ष की गाथा जो कि शराब दुकान हटाने के लिए आपने जिसे पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को एक दौर था, एक वक्त था जब अयोध्या कहा जाता था। इस विधानसभा को अयोध्या के नाम से पुकारा जाता था। पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की कर्मठता के चलते क्षेत्र की जनता भी कहीं ना कहीं उनकी धर्म नीति से जुड़ी हुई थी। आपको लगता है आज भी वो अयोध्या बरकरार है? आज भी वो अयोध्या है जी। राम जन्मभूमि के समय ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जिनको लखन दादा बोलते थे, उन्होंने राष्ट्रवाद में मेरी आस्था और राष्ट्र द्रोहियों से मेरा बैर, इस ध्येय वाक्य को लेकर समाज, बहुसंख्यक समाज में उन्होंने उनकी आवाज बने थे वो। जी बिल्कुल। और उनका संघर्ष, उनकी दृढ़ क्षमता और उनका राष्ट्रवादी विचारधारा के राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी, उसके लिए वो पूरे क्षेत्र ने ही, पूरे संपूर्ण क्षेत्र के वो नेतृत्वकर्ता बने। बिल्कुल ठीक बात है। और 1990 से लेकर 1993 तक लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में उन्होंने विजय प्राप्त करवाई। और 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने की जो जवाबदारी दी, उसमें पूरी जनता ने अपने प्यारे लखन को बहुमत के साथ विधानसभा में पहुंचाया और पूरी क्षेत्र को अयोध्या बना दिया। बिल्कुल ठीक बात है। और उस अयोध्या को लेकर और उनके जो कार्य, उनके लिए जो लोगों के मन में श्रद्धा और जो उनका समर्पण था, उसको लेकर आज भी वो अयोध्या है। और हम सब उनके जो समाज कार्य किए, उसको लेकर हम सतत उस पद्धति पर चल रहे हैं। और आगे भी मैं उनसे प्रेरणा लेकर सतत उनके कार्यों को आगे बढ़ा रही हूँ। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है और यही कर्तव्य। बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर बेहद ही संवेदनशील मसला है और अयोध्या एक ऐसा शब्द, एक ऐसा अल्फाज है जो अपने आप में पूरी परिभाषा को संजोए हुए है। और जिस तरीके से एक कार्यशैली और कर्म विशेष के चलते एक क्षेत्र यानी एक इलाके को अगर अयोध्या के नाम से पुकारा जाता है, तो जनप्रतिनिधि की कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो बेहद ही अलग ढंग से प्रस्तुत होती है, जिसका बखान यहाँ पर विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी ने किया। आगे बढ़ते हैं। हिंद रक्षक संगठन का गठन भी उन्होंने किया था। गरबे का बड़ा आयोजन वहां दशहरा मैदान पर होता है। आज आप किस तरीके से इसको आगे बढ़ाती चल रही हैं, उस परंपरा को निभा रहे हैं? उन्होंने समाज में जो हमारी व्याप्त कुरीतियां जो आ गई थी हमारे समाज में, उसके सुधार के लिए उन्होंने हिंद रक्षक संगठन के माध्यम से कई कार्य किए थे। जैसे फाग यात्रा, गरबे का आयोजन और एक पुण्योदय प्रकल्प जो हम कॉपी का वितरण करते सरकारी स्कूल को। तो वे तीनों प्रकल्प सतत चल रहे हैं। पूरे समाज के सहयोग से हम लोग कार्य करते हैं और वे सतत चल रहे हैं।
बिल्कुल, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं समाज सेवा का एक जो जज्बा है वो राजनीति में आज भी जिंदा है, आज भी कायम है, आपकी इन बातों से साफ तौर पर झलकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की बात करें, विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। अगर कांग्रेस के पास देखें तो चेहरों की दरकार है। आपको क्या लगता है, वाकई में मिशन 2013 यानी कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या विपक्ष कोई चुनौती है? किस तरीके से विपक्ष को देखते हैं? विपक्ष कोई चुनौती नहीं है। मध्य प्रदेश और क्षेत्र क्रमांक 4 में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में आकर कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। मैंने लगातार सामाजिक, धार्मिक और अन्य आयोजनों से जनता के बीच में सतत संपर्क किया है। बिल्कुल ठीक बात। और उनकी आवाज बन के खड़ी हुई, तो वो कोई चुनौती नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को एक चुनौती नहीं कहा जा रहा है और एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि कोई सकारात्मक या कोई ऐसा पहल नहीं हुई है राजनीतिक तौर पर, जिसके चलते विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आपकी स्थिति अब भी मजबूत है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से अब तक का आपका जनता के सुख दुख की अनुभूति सतत संपर्क से ही होती है, तो वो मेरा सतत संपर्क है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंदौर जो कि राजनीति की अलग परिभाषा करने वाला भी शहर है, यहाँ पर ताई भी हैं, भाई भी हैं, दादा भी हैं, बाबा भी हैं, राजनीति में तमाम चेहरे हैं। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक यानी कि आप मालिनी गौड़, किस तरीके से तालमेल बैठा पाती हैं आप? क्योंकि राजनीति में आपने जो हालात देखे, जो समीकरण देखे, परिस्थितियां देखी, हालांकि व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये बात आपसे सुनना चाहती है, इसलिए मैंने सवाल आपके समक्ष रखा है। कैसे तालमेल बैठाती हैं तमाम जो गुट हैं उनके बीच में, कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना, विधानसभा में नुमाइंदगी करना? मैं किसी गुटबाजी में नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ और सभी मेरे वरिष्ठ नेता हैं। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मैं उनका सम्मान करती हूँ और सतत संपर्क में रहती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। ताई की बेहद करीबी आप मानी जाती हैं। जब जब भी ताई ने इंदौर शहर के बारे में कोई मुद्दा उठाया है तो उनके साथ में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ साथ खड़ी नजर आई हैं। मीडिया के कैमरों ने भी कभी देखा है कि ताई के बेहद करीब नजदीकी, अगर कोई आयोजन का मसला हो, कोई त्योहार को मनाने की बात हो, आप उनके साथ उनकी परछाई के तौर पर हैं। किस तरीके से ताई भी आपको राजनीतिक जीवन में एक प्रेरणा देती है? ताई जिस दौर से गुजरी है उसी दौर से मैं भी गुजरी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं चाहे ताई हो, चाहे कैलाश जी हो या चाहे कोई भी वरिष्ठ नेता हो, मैं उनका सम्मान करती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपका जो विकासनामा रहा, आपने कई सारे काम गिनाए, बात चाहे सड़कों की हो, पानी टंकी के निर्माण की हो या अन्य किसी विकास कार्य की हो, आपको लगता है कौन सा वो सपना है जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को लेकर अब भी आपका अधूरा है? और अगर जनता आपको मौका देती है नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के जरिए, तो उसे पूरा करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आप दिखाएंगे? मैं भमली लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के समय कोटी चंडी महायज्ञ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तो दशहरा मैदान की बाउंड्री वाल की घोषणा की थी और उसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ। और मेरे क्षेत्र में जनमानस के लिए एक बड़ा जो विश्राम बाग की जगह, उससे बगीचा बनाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। तो ये दोनों मेरा काम है जो मैं करूंगी और ये प्रक्रिया में भी है। बिल्कुल ठीक। चलिए, आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जिक्र छेड़ा है, तो हाल ही में उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में 50% तक महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक कदम उठाएगी, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा का। आपको क्या लगता है उनका ये कदम कितना जो है लाभकारी सिद्ध होगा, खासतौर पर महिलाओं के दृष्टिकोण से? वैसे तो शिवराज भैया ने पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई, कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। उन्होंने बहनों के रूप में कई सौगातें दी है और आगे भी जो यदि उनके मन में जो भाव है, मैं उनका सम्मान करती हूँ और वो उनका निर्णय स्वागत योग्य। बिल्कुल ठीक है। एक महिला विधायक होने के नाते कितनी खुशी होती है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि आधे भैया अब अपना किनारा कर लें क्योंकि महिलाएं अब आने वाली हैं राजनीति में। कितना आपको इस भाषण को सुनने के बाद, इस बात को आप तक पहुंचने के बाद जो है व्यक्तिगत रूप से इसका स्वागत करने की भावना जागी? उनकी भावना को गलत उससे लिया गया है। जिस प्रकार से पुरुष वर्ग आगे हैं, तो महिलाएं भी किसी से कम नहीं। हर क्षेत्र, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में आगे है। आज ऊंची उड़ान भी महिलाओं ने भरी है। तो
कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि महिला आगे आए तो उनका सम्मान जरूरी। बिल्कुल ठीक है। मैं महिला होने के नाते इसका सम्मान करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में जो तमाम भैया हैं उनको भी अब किनारा करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश के मामा यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि 50% तक टिकट महिलाओं को बांटे जाएंगे। बहरहाल आप इस बात से कितना वाकिफ हैं? आपको लगता है वाकई में भैया दूर हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे और महिलाओं को टिकट मिलेगा? नहीं, उन्होंने क्या कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको किस तरह से पेश किया गया, बिल्कुल ये कुछ भी हो सकता है। जी। उन्होंने हमेशा भैयाओं को भी सम्मान दिया और बहनों को भी सम्मान दिया है, और लाडलियों को भी उतना पुरस्कार लाडलियों को जब वो सम्मान देते थे तो मतलब भांजिया बोलते थे, भांजियों को सम्मान देते थे, तो बोले भांजे भी खड़े हो, बोले हम कहाँ जाएंगे मामा, तो उन्होंने भांजों को भी उतना ही सम्मान दिया। बहुत अच्छी। मतलब उनकी नजर में दोनों बराबर हैं। बिल्कुल। और खासकर महिलाओं को ज्यादा सम्मान किया। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति में सूझबूझ और सरल स्वभाव बेहद ही कम देखने को मिलता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक यानी कि वो इलाका जिसे अयोध्या के नाम से भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पुकारते हैं, वहां की विधायक मालिनी गौड़ जी का मानना है कि मुख्यमंत्री जी उतना ही ख्याल भैयाओं का भी रखते हैं जितना महिलाओं का रखते हैं, उतना ही अपनी भांजियों का ख्याल रखते हैं और उतना ही अपने भांजों का ख्याल रखते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री जी की बात है तो मध्य प्रदेश में शिवराज फैक्टर काम कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो चेहरा है वो भाजपा के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने वाला है, और शिवराज फैक्टर के गुणगान राजनीतिक विश्लेषक भी गा रहे हैं। आपका क्या आकलन है इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव? नरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा। जी। माननीय शिवराज भैया ने पूरे मध्य प्रदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है और उन्होंने सतत कार्य किया है, लगातार कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और 2013 में पुनः भारतीय जनता पार्टी में शिवराज भैया मुख्यमंत्री बनकर स्थापित होंगे। बहुत अच्छी बात है। आपने शिवराज जी को शिवराज भैया के नाम से पुकारा है, तो एक और सवाल मेरे जहन में आया है। अक्सर विधानसभा के सत्र के दौरान आपका भोपाल यानी कि राजधानी जाना होता है, मुख्यमंत्री से सौजन्य भेंट भी जायज है, बिल्कुल होती है, और तमाम विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर के भी आप चर्चा करते हैं। कोई ऐसा संस्मरण जो आपको लगा वाकई में कि शिवराज जनसेवक हैं, जननायक हैं, उनकी उस बात से परिलक्षित हुआ? आपकी कोई ऐसी भेंट जो आप जनता को बताना चाहेंगे कि जिसके जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता भी झलके और वाकई में अगर आपने कोई बात उनके सामने रखी हो तो उसे पूरा करने में एकदम से तत्परता उन्होंने दिखाई हो? कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता हो जो आप जनता के सामने आज साझा करना चाहें सिटी न्यूज के माध्यम से? वैसे तो हमेशा उनका मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिला। जी। लेकिन जब पहली बार ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ का अवसान हुआ था और उसके तुरंत बाद मुझे घर आकर उन्होंने संबल दिया था, बिल्कुल, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं उनकी हमेशा ऋणी रहूंगी। और कोई ऐसी संस्मरण आप सुनाना चाहें जो वाकई में मुख्यमंत्री जी के किसी कर्म से, किसी कार्य से जुड़ी हो, आपको जो याद आती हो, जो वाकई में लगता है कि जनता को भी अगर ये बात पता लगे तो उससे एक सकारात्मक छवि न केवल आपकी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके बीच जाएगी, बल्कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता भी कहीं ना कहीं झलके? कोई ऐसा संस्मरण अगर आपको याद आता हो तो? नहीं, मुझे उन्होंने हमेशा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और हर कार्य में मेरा सहयोग किया। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महिला होने के नाते कितनी कठिनाइयां होती हैं राजनीति में जब आप होते हैं, एक विधायक की भूमिका में जब आप होते हैं, क्योंकि जनता उम्मीदों के साथ आपके दरवाजे पर आती है, कई तरह की समस्याएं लेकर आती हैं। हालांकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पार्षद स्तर की होती हैं, लेकिन विधायक के पास लोग पहुंच जाते हैं। कैसे इनका निपटारा आप करती हैं? मैं बहुत शांति से सब लोगों की समस्या सुनती हूँ, फिर पार्षद जी को अवगत करवाती हूँ। उनके बस में नहीं होता तो मैं उस कार्य को पूर्ण करती, अधिकारियों को फोन लगाती हूँ। इस प्रकार से मैं अपने परिवार का समझकर उनका कार्य पूरा करती हूँ। एक परिवार का मुखिया जिस प्रकार से परिवार की समस्या को हल करता, उसी प्रकार मैं उस परिवार की समस्या को हल करती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और जनता की तरफ से आता है। आपके सुपुत्र एकलव्य सिंह हैं, जो कि पिछले दिनों संस्था के जरिए, उनके कामों के जरिए लोकप्रिय भी रहे और काफी सारे काम वो आए दिन करते आते हैं, लेकिन राजनीति से वो काफी दूर हैं। आपको लगता है आने वाले दिनों में वो राजनीतिक विरासत को संभालें? हालांकि ये सवाल अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पार्टी जो कहेगी वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे जो ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने समाज में जो व्याप्त कुरीतियां आ गई थी, उसके लिए एक संगठन बनाया था, हिंद रक्षक संगठन, उसका कार्य वो देखता है एकलव्य।
बिल्कुल ठीक बात है। हिंदू रक्षक संगठन की बात कही है, महिलाओं की रक्षा का जो है मुद्दा इन दिनों काफी चर्चाओं में है। देश भर में जो घटनाएं हुई, महिला प्रताड़ना की घटना है या मासूमों के साथ जो भी दरिंदगी हुई, जो भी हुआ शर्मनाक हुआ, समाज में आई विकृति कहीं ना कहीं उससे साफ तौर पर झलकती। आपकी चिंता क्या है, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें आपके मुताबिक? ये चिंता का विषय है। जो भी घटनाएं वो दुखद हुई, लेकिन माननीय शिवराज भैया के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा तो हुई, लेकिन जो बताते हैं जो सामने आ रहा है उसकी लिखित रिपोर्ट हुई, इसलिए ये सामने आ गया और उस पर एक्शन लिए। मुख्यमंत्री जी ने उस पर कड़ा निर्णय लिया है, विरोध किया है उसका। तो वो सब चीजें सामने आ रही, इसलिए सब लोगों को लग रहा है कि इनके यहाँ ज्यादा मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन उस पर अंकुश लगा है। जी जी बिल्कुल। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है, अच्छी पहल की है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा, कैसे वो इस तरह की घटनाओं से बचें और कैसे खुद को सुरक्षित रखें? क्योंकि एक महिला विधायक होने के नाते कई बार आपको भी ऐसी किसी वाकये का सामना करना पड़ा होगा और कई बार समाज में जो तमाम तरह के जो लोग होते हैं उनसे राजनीति कर पाना और तमाम विकृतियों से दूर रह पाना कितना मुश्किल, कितना आसान है? नहीं, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन महिला आज स्वावलंबी हो गई है। आज बहुत आगे बढ़ गई महिला, अपनी सुरक्षा कर सकती है और करती है। और मुझे इस तरह की कोई कठिनाई सामने है, क्योंकि पूरे कहीं ना कहीं जागरूक होने पूरे मध्य प्रदेश में ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी का काफी आदर और सम्मान किया जाता था। उसी आदर और सम्मान से मुझे सब लोग सहयोग करते, विधानसभा हो चाहे क्षेत्र हो चाहे पूरा मध्य प्रदेश, सभी लोग सम्मान करते। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता के लिए क्या संदेश होगा उनके विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी का, और किस तरीके से आप उन्हें बताना चाहेंगे कि अब तक किए हुए कामों को वो याद रखें और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आप वादों की फहरिस्त के साथ जनता के बीच जाने वाली? मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र 4 के लिए मैं संदेश देना चाहूंगी कि जो ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने व्याप्त कुरीतियों के लिए जो सतत प्रयास किए थे, उस पर हम सतत चलते रहेंगे और इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो अयोध्या है उसको अयोध्या आगे भी बनी रहे, ऐसा प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि जनता की इस अदालत में जनता को बताना जरूरी है, जनता के सामने अपनी सफाई रखना जरूरी है? अगर आपके मन में कोई दिल में कोई ऐसा संदेश हो, ऐसी बात हो, तो सिटी न्यूज के इस खास कार्यक्रम सिटी न्यूज की अदालत में आप अपनी बात साझा कर सकती हैं सीधे जनता से। मैं जनता से यही निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए, उसके माध्यम से समाज में एक सकारात्मक पहल की थी, उसी सकारात्मक पहल को आप सभी ने आशीर्वाद और आपके सहयोग से जो कार्य आगे बढ़ाया था, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। और हमेशा मैं आप सभी के सहयोग के लिए तत्पर हूं, किसी भी सुख दुख में मैं हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सिटी न्यूज की अदालत में आई। तो ये थी अयोध्या यानी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के सुख दुख में वो सदैव उनके साथ खड़ी रही हैं और विकास के जो तमाम जरूरी काम हैं वो भी उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के माध्यम से पूरे किए हैं। ऐसे में विपक्ष उनके लिए कोई चुनौती नहीं है और साथ ही साथ पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ के द्वारा किए गए तमाम कार्यों की कहा जाए जो ऐतिहासिक कहानियां हैं, उसके दम पर आज भी जनता जो है क्षेत्र क्रमांक 4 को अयोध्या के नाम से पुकारती हैं। आप सिटी न्यूज की अदालत में हाजिर हुई, जनता के तमाम सवालों के ज्वलंत जवाब आपने दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।